हेलो वेलकम बैक बच्चों। मैं सुनील पांडे आप सबका अपने इस चैनल पांडे सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे कक्षा 7 की गणित लेसन 6.1 त्रिभुज और उसके गुण। तो आइए शुरू करते हैं। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं इस एक्सरसाइज में निम्नलिखित सवाल दिए गए हैं जिन्हें कि हम एक एक कर हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और पहला नंबर सवाल है एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि इस त्रिभुज में दिखाया गया है कि दो कोनों का माप दिया हुआ है और तीसरे में x दिया गया है जिसका कि मान हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का माप 180 डिग्री होता है। तो अगर त्रिभुज के दो कोनों का माप दिया हुआ है तो हम उसे जोड़ देते हैं और 180 डिग्री से घटा देते हैं तो हमें तीसरे कोण का माप निकल जाता है। तो जैसा कि हम यहाँ पर x का मान निकालने के लिए 80 जोड़ 40 को घटाते हैं 180 से, तो 80 जोड़ 40 हुए 120 और जब उसे 180 से घटाते हैं तो निकला 60 डिग्री। तो यहाँ पर x का मान हुआ 60 डिग्री। यहाँ पर एक कोण का माप है 15 डिग्री और दूसरे का माप है 35 डिग्री। तीसरे का माप हमें निकालना है। तो 15 डिग्री और 35 डिग्री को जोड़ेंगे तो हुआ 50 डिग्री और जब उसे 180 डिग्री से घटाते हैं तो मिला 130 डिग्री। यहाँ पर x का मान हुआ 130 डिग्री। इस त्रिभुज में एक कोण का माप है 50 डिग्री, दूसरे का 40 डिग्री और तीसरे का माप हमें निकालना है। तो 50 और 40 को जोड़ेंगे तो 90 हुआ और जब उसे 180 डिग्री से घटाएंगे तो निकला 90 डिग्री। तो यहां पर x का मान हुआ 90 डिग्री। दूसरा सवाल है एक समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण 35 डिग्री का है तो दूसरे न्यून कोण का मान बताइए। तो यहां पर यह एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज का एक कोण का माप 90 डिग्री होता है। दूसरा दिया हुआ है 35 डिग्री और तीसरे का मान हमें निकालना है। तो सबसे पहले 90 और 35 को जोड़ते हैं तो वह हुआ 125 डिग्री और जब उसे 180 डिग्री से घटाते हैं तो मिला 55 डिग्री। यहां पर तीसरे कोण का माप 55 डिग्री हुआ। तीसरा सवाल है एक समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों की माप क्या होगी। जैसा कि यह एक त्रिभुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, तो किसी त्रिभुज की अगर तीनों भुजाएं बराबर है तो वह समबाहु त्रिभुज हुआ। तो उसके सभी कोणों के माप भी बराबर होते हैं। तो हम यहां पर मान लेते हैं कि तीनों कोणों का माप जो है x डिग्री है प्रत्येक का। तो हम लिखेंगे x जोड़ x बराबर 180 डिग्री, मतलब 3x बराबर 180 डिग्री और x बराबर हो गया 180 भागा 3। तो x का मान यहां पर निकला 60 डिग्री। चौथा सवाल है चित्र 6.23 के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहां पर एक कोण का माप 140 डिग्री दिया हुआ है और दूसरे और तीसरे का मान है y डिग्री। तो हमें y का मान बताना है। तो हम इसे लिखेंगे y जोड़ 140 बराबर 180 डिग्री। तो यह हुआ 2y जोड़ 140 बराबर 180 डिग्री। 2y बराबर 180 माइनस 140 डिग्री। 2y बराबर हो गए 40 डिग्री और y बराबर हो गए 40 भागा 2, मतलब y बराबर 20 डिग्री। दूसरा सवाल है इसमें त्रिभुज का प्रकार बताइए। तो जैसा कि यहां पर हम लोग देख रहे हैं दो कोणों का माप बराबर है तो यह एक समबाहु त्रिभुज होगा। साथ ही यह एक अधिक कोण त्रिभुज भी होगा। पांचवा सवाल है एक त्रिभुज का पहला कोण दूसरे और तीसरे कोण के माप के योग के बराबर है तथा दूसरा कोण तीसरे कोण के माप के बराबर है। तो इस त्रिभुज के आप क्या नाम देंगे। तो जैसा कि यह एक त्रिभुज है इसमें हम देख रहे हैं कि दूसरा और तीसरा कोण बराबर है और पहला कोण उस दोनों कोण के योग के बराबर है। तो हम इसे लिखेंगे x जोड़ 2x बराबर 180 डिग्री। यह हो गया 4x बराबर 180 डिग्री। x बराबर 180 भागा 4, तो x का मान यहां निकला 45 डिग्री। तो तीसरे और दूसरे कोण का माप हुआ 45 डिग्री
अब जो है पहले कोण का माप है 2x, मतलब हुआ 45 गुना 2 बराबर 90 डिग्री। अब यह त्रिभुज में जो है एक कोण 90 डिग्री का है, अतः यह और साथ ही दो भुजाएं इसकी बराबर हैं, तो यह समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हुआ। छठा सवाल है, नीचे दिए गए त्रिभुज में अज्ञात कोणों के माप ज्ञात कीजिए। तो यहां पर अज्ञात कोण है y और 2y, हम इसे लिखेंगे। साथ ही एक कोण इसमें दिया हुआ है 90 डिग्री, तो लिखेंगे 90 जोड़ y जोड़ 2y बराबर 180 डिग्री। यह हुआ 90 जोड़ 3y बराबर 180 डिग्री। 3y बराबर 180 घटाओ 90 डिग्री, तो 3y बराबर हो गए 90 डिग्री। अब लिखेंगे y बराबर 90 भागा 3, तो यह हो गया y बराबर 30 डिग्री। तो कोण A बराबर हुए 2y, मतलब 2 गुना 30 बराबर 60 डिग्री। कोण C बराबर हो गए y डिग्री बराबर 30 डिग्री। सातवें नंबर का सवाल में यहां पर है त्रिभुज में एक कोण का मान 4x, दूसरे का 3x और तीसरे का है 2x, तो हम लिखेंगे 2x जोड़ 3x जोड़ 4x बराबर 180 डिग्री। तो 2x 3x और 4x को जोड़ेंगे तो हुआ 9x बराबर 180 डिग्री। x बराबर हो गए 180 भागा 9, तो x का मान निकला 20 डिग्री। तो कोण A बराबर है 2x, तो हम लिखेंगे 2 गुना 20 बराबर हो गए 40 डिग्री। कोण A का मान निकला 40 डिग्री। कोण B बराबर है 3x, तो हम लिखेंगे 3 गुना 20 बराबर हो गए 60 डिग्री। तो कोण B का मान निकला 60 डिग्री। कोण C बराबर हो गया 4x डिग्री, तो 4 गुना 20 बराबर हो गए 80 डिग्री। तो कोण C का मान निकला 80 डिग्री। तो इस प्रकार हम कोण A, B और C का मान ज्ञात कर सकते हैं। इस त्रिभुज में हम देख रहे हैं कि दो भुजाएं इसकी बराबर दी हुई है और एक कोण का माप दिया हुआ है 55 डिग्री। तो निश्चित रूप से जो दो भुजाएं समान है उसके सामने के कोण बराबर होंगे, तो कोण B का मान भी यहाँ 55 डिग्री होगा। तो कोण A का मान हमें यहाँ ज्ञात करना होगा, तो हम इसे लिखेंगे x जोड़ 55 बराबर 180 डिग्री। तो x जोड़ 110 डिग्री बराबर हो गया 180 डिग्री। x बराबर हो गया 180 घटाओ 110 डिग्री, तो x का मान यहाँ पर निकला 70 डिग्री। तो कोण A बराबर x डिग्री बराबर 70 डिग्री हुए आंसर। कोण B का मान हुआ 55 डिग्री। इस त्रिभुज में जो है x का मान निकालना है। x जो है त्रिभुज का बाह्य कोण है। तो एक बात आपको ध्यान रखना है कि किसी त्रिभुज का बाह्य कोण अपने दोनों सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। और इसमें जो अंतः कोण दिया हुआ है वह कोण A और कोण B, जिसका मान है 40 डिग्री और 100 डिग्री। तो हम इसे आसानी से निकाल सकते हैं। x बराबर हो जाएंगे x बराबर 100 जोड़ 40 डिग्री बराबर हो गए 140 डिग्री। तो इस प्रकार x का मान हुआ 140 डिग्री। इस त्रिभुज में बाह्य कोण का मान है 130 डिग्री और उसके ठीक अंत सम्मुख कोण का एक का मान दिया हुआ है 85 डिग्री और दूसरे का मान हमें यहाँ निकालना है कोण A का। मान लेते हैं कि उसका मान x डिग्री है। तो यहाँ पर होगा कोण A बराबर x जोड़ 85 बराबर होंगे 130 डिग्री के, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी त्रिभुज का बाह्य कोण अपने दोनों सम्मुख अंतः कोण के योग के बराबर होता है। तो x बराबर हो जाएगा 130 घटाओ 85 डिग्री, तो x का मान यहाँ निकला 45 डिग्री। ग्यारहवां सवाल है, नीचे दिए गए त्रिभुज के अंदर दर्शाई गई खंडित रेखाओं के नाम लिखिए, साथ में कारण भी दीजिए। तो यहां पर जो रेखा दिया हुआ है तो रेखा का नाम है आधार का लंब समद्विभाजक। कारण क्योंकि यह आधार को दो बराबर भागों में बांटता है तथा आधार पर लंब है, अतः इसे लंब समद्विभाजक रेखा कहेंगे। दूसरे नंबर में जैसा कि हम लोग देख रहे हैं तस्वीर में, यह एक कोण को समद्विभाजित कर रहा है, तो इस रेखा का नाम हम देंगे कोण समद्विभाजक।
कारण क्योंकि यह कोण को दो बराबर भागों में बांटता है। तीसरे में हम लोग देख रहे हैं कि रेखा का नाम होगा माध्यिका, कारण क्योंकि यह त्रिभुज में किसी भुजा के मध्य बिंदु को सम्मुख सिर से मिलाने वाली रेखा है, अतः इसे हम जो है माध्यिका कहेंगे। चौथे में रेखा का नाम होगा शीर्ष लंब, कारण क्योंकि यह त्रिभुज में शीर्ष से सामने की भुजा पर डाला गया लंब है। बारहवां सवाल है, एक ऐसा त्रिभुज बनाइए जिसके एक शीर्ष से खींचा गया लंब त्रिभुज के बाहर स्थित हो। तो यह एक त्रिभुज हमने बनाया ए बी और सी से हम एक लंब खींचेंगे जो कि त्रिभुज के बाहर पड़ रहा है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। अब सवाल है कि यह त्रिभुज जो बनाया गया है वह न्यून कोण है, समकोण है अथवा अधिक कोण है। तो निश्चित रूप से इसका कोण ए जो है 90 डिग्री से बड़ा है, अतः इसे हम अधिक कोण कहेंगे। तो यह एक अधिक कोण त्रिभुज हुआ। तेरहवां सवाल है, नीचे एक बड़ा समद्विभाजक त्रिभुज एबीसी बनाइए जिसमें ए बी बराबर एसी हो। इस त्रिभुज में निम्न रेखाएं बनाइए। आइए यह त्रिभुज बनाते हैं ए बी और सी। तो सवाल है पहला, कोण ए के लिए समद्विभाजक रेखा खींचना है। आइए हम समद्विभाजक रेखा खींच रहे हैं कोण ए पर से। यह भुजा बीसी को दो बराबर भागों में बांट रहा है, अतः यह एक समद्विभाजक रेखा है। साथ ही यह कोण ए को दो बराबर भागों में बांट रहा है, तो यह एक कोण ए के लिए समद्विभाजक रेखा हुआ। दूसरा है, शीर्ष ए के सामने वाली भुजा पर लंब डालिए। तो यहां हम ब्लू कलर में लंब डाल रहे हैं जो भुजा बीसी पर लंब है, मतलब 90 डिग्री का कोण बना रहा है। और तीसरा है, शीर्ष ए के सामने वाली भुजा की माध्यिका। यहां पर ए से जो हम रेखा खींच रहे हैं वह भुजा बीसी को दो बराबर भागों में बांट रहा है, तो यह एक माध्यिका है। तो अब सवाल है कि बताइए पहला नंबर, क्या ये सभी रेखाएं अलग अलग हैं या नहीं? तो इसका जवाब होगा नहीं, ये सभी अलग अलग नहीं है बल्कि एक के ऊपर एक है। दूसरा है, इन रेखाओं की क्या विशेषता है? तो इसकी ये सभी रेखाएं एक के ऊपर एक हैं, यही इसकी विशेषता है। 14वां सवाल है, एक त्रिभुज में किसी एक कोण की समद्विभाजक रेखा उस कोण के सामने की भुजा पर लंब भी है। बताओ त्रिभुज किस प्रकार का होगा और कैसे पता लगाया? तो यह एक त्रिभुज है। तो यहां पर जब हम जो है समद्विभाजक रेखा, कोण समद्विभाजक रेखा खींचते हैं जो सामने की रेखा पर लंब हो, तो पहला जो चित्र हमने बनाया त्रिभुज का वह जो है इसका मान पूरा नहीं कर रहा है, जबकि दूसरा चित्र जो हमने बनाया उसमें हम देख रहे हैं कि दोनों जो रेखा है एक के ऊपर एक पड़ रहा है। तो हम यह कह सकते हैं कि यह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होगा जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं। तभी कोण की समद्विभाजक रेखा उस कोण के सामने की भुजा पर लंब भी होगा, नहीं तो यह लंब नहीं बनेगा, जैसा कि हमने पहले चित्र में देखा था। इसमें जो है समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक रेखा और लंब रेखा एक के ऊपर एक नहीं पड़ रहा है, जबकि दूसरी तस्वीर में एक ऊपर दूसरा भी पड़ रहा है। और इसमें हम देख रहे हैं कि ए बी बराबर ए सी है, तो यह जो त्रिभुज है यह एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। पंद्रहवां सवाल है, नीचे दी गई सारणी में खाली स्थान भरिए। पहला में है त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर ए सी है। तो यहां हमने एक त्रिभुज बनाया जिसमें ए बी बराबर ए सी है।
तो इसमें आपको कोण बी का मान 50 डिग्री दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कि कोण सी का मान क्या होगा। तो जब त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो उसके सामने का कोण भी बराबर होगा। तो जब कोण बी 50 डिग्री है तो कोण सी भी 50 डिग्री होगा। अब कोण ए का मान जो है वह होगा 50 जोड़ 50 100, और जब 180 में से घटाएंगे 100 को तो हुआ 80 डिग्री, तो कोण ए का मान हुआ 80 डिग्री। दूसरा सवाल है कि त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर पी आर के, इसमें क्यू बराबर 45 डिग्री दिया हुआ है, तो आर बराबर भी 45 डिग्री होगा, क्योंकि दो भुजाएं जो समान है उसके सामने के कोण भी बराबर होंगे। तो क्यू आर बराबर हुआ 45 डिग्री और क्यू कोण पी बराबर होगा 90 डिग्री, क्योंकि 45 45 90 हुए और 180 में से जब उसे घटाएंगे तो होगा 180 माइनस 90 बराबर 90 डिग्री। तो कोण पी का मान हुआ 90 डिग्री। तीसरे नंबर सवाल में है त्रिभुज डीईएफ में डीई बराबर डीएफ है, तो इसमें कोण डी बराबर आपको 84 डिग्री दिया हुआ है। तो कोण ई और एफ का मान निकालना है। तो जब हम 100 में से 84 डिग्री को घटाएंगे तो निकलेगा 96 डिग्री, और 96 को जब 2 से भाग देंगे तो निकलेगा 48 डिग्री। तो कोण ई का मान 48 डिग्री और एफ का मान भी 48 डिग्री निकलेगा। चौथे नंबर का सवाल है त्रिभुज एल एम एन में एल एम बराबर एम एन बराबर एन एल, मतलब तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो इसके तीनों के सामने का कोण भी बराबर होगा 60 डिग्री 60 डिग्री और 60 डिग्री। तो आप सबको हमारा प्रयास कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना हमारी मेहनत का फल है। धन्यवाद, थैंक यू।